कनकपुर गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक जेठानी कमला और देवरानी रिया रहती थी और उनकी सास लीलावती थी। जहाँ जेठानी सुबह जल्दी उठकर पूरे घर का काम करती है, वही देवरानी यानी रिया सिर्फ काम से बचने का बहाना बनाती है। ये सब जान के भी लीलावती कुछ नहीं बोलती, क्योंकि रिया एक अमीर घराने से थी और कमला उतनी अमीर नहीं थी। इसलिए लीलावती दोनों बहू में भेदभाव करती थी। ऐसे ही दिन बीतता है। कमला ही नौकरानी के जैसे काम करती थी और वही रिया सिर्फ आराम। हे भगवान, दिन भर काम करके थक गई हूँ मैं। ये देवरानी जी काम करना तो छोड़ो, उल्टा मेरा काम सिर्फ बढ़ाती हैं। सुबह चाय पी के कप वहीं टेबल पे ही था, मैंने ही उठाया। अरे माँ जी रिया को कुछ बोलती भी नहीं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। इतने सारे बर्तन पड़े हैं और दोपहर का खाना भी बनाना है। एक काम करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, बर्तन रिया को बोल देती हूँ। दीदी क्या हुआ? अकेले अकेले क्या बात कर रही हैं? मैं सुबह से बहुत ज्यादा थक गई हूँ रिया। एक काम करते हैं, मैं दोपहर का खाना बना लेती हूँ, तुम बर्तन कर लो। अरे क्यों आई मैं इस किचन में? कहाँ फंस गई? दीदी, मुझे ना सुबह से बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। सॉरी, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। कल मैंने जब इसको खाना बनाने बोला तो बोली हाथ में दर्द है, और अभी ये। मैं तो इससे बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। कमला को पता था रिया झूठ बोल रही है, लेकिन वो करती भी क्या। इसलिए फिर से कमला अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतता रहा। रिया सिर्फ घमंडी आलसी ही नहीं, चुगलखोर भी थी। गांव में आस पड़ोस में कमला के बारे में बुराई करती थी, लेकिन ये बात कमला को पता नहीं था। अरे कमला बहन, कितने दिन के बाद दिखी हो, नहीं तो घर से बाहर आती ही नहीं। हाँ सुनीता बहन, वो घर में बहुत काम रहता है। चल झूठी, वो रिया तेरी देवरानी सबके सामने बोलती फिरती है कि तू उससे बहुत ज्यादा काम कराती है, नौकरानी के जैसे। इतना ही नहीं, पूरे गांव में तुझे बदनाम करके रखा है उसने। क्या? रिया ये सब नहीं कर सकती, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तुझे क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? परसों तुम्हारे घर में मच्छी बना था ना, वो बोल रही थी कि तुम ही ने सब कुछ खा लिया और उसको मच्छी छोड़ो सिर्फ कांटे दिए हैं खाने में। क्या? लेकिन ये सब उसके साथ नहीं, मेरे साथ हुआ था। लेकिन रिया ऐसे सब क्यों बोल रही है? इतना झूठ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है सुनीता झूठ बोल रही है। हमारा इतना हंसी खुशी परिवार है, सुनीता जल रही होगी। मुझे इसके बातों पर उतना गौर नहीं देना चाहिए। कमला सुनीता को कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन कमला थोड़ा दुखी हो जाती है। जैसे ही सब्जी लेकर कमला आ रही होती है, उसको और एक पड़ोसन मिलती है पूजा, और वो वही सब बात बोलती है। अरे वो तो थोड़े लोग हैं मेरे जैसे जिनको पता है कि तू कैसी है, लेकिन बाकी लोग
किसे पता, ये सब झूठे बातों पर विश्वास करते होंगे। थोड़ा संभल के रहे कमला। अरे इतना ही नहीं, उसने तो ये भी बोला है कि तू तेरे पति के साथ अलग रहना चाहती है। ये सब क्या हो रहा है पूजा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पहले सुनीता ने ये सब बोला, अभी तुम। ये बात झूठ तो नहीं है, क्योंकि दो अलग लोग एक ही बात बोल रहे हैं। कमला ये सब सुन के बहुत दुखी हो जाती है। वो घर आती है और रिया से पूछती है, मैं आपको दीदी दीदी करके बोलती हूँ और आप मुझे ये बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं। आप करती होंगी ये सब, मैं नहीं। तो क्या दो अलग लोग एक ही बातें कैसे कर सकते हैं? और उनको रोज कैसे पता चल जाता है कि हमारे घर में रोज खाने में क्या पक रहा है? अरे आप तो मेरे से जलती हैं, क्योंकि आपके पास मेरे जितने पैसे छोड़ो मेरा जैसा सुंदर रूप भी तो नहीं है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो? तभी लीलावती आती है। अरे तुम रिया बहू पे क्यों चिल्ला रही हो? देखिए माँ जी, मैं छोटी हूँ, इसलिए जैसे चाहिए वैसे बर्ताव करती हैं ये मेरे से। तभी कमला सब कुछ अपने सास को बोलती है। अरे तेरे संस्कार कैसे हैं सबको पता चल गया, तो मेरी क्या गलती? तेरी माँ तो नहीं है, बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं वो सब दिख रहा है। ये सब सुन के कमला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अभी सिर्फ उसके बारे में नहीं, उसके पिता के परवरिश के बारे में रिया बोल रही थी। बस कर रिया, बहुत बोल लिया तूने। हाँ, बोलूंगी मैं। क्या कर लेगी? मेरे पिताजी के पैसों से ये घर चलता है। तेरा पति तो दूसरों के यहाँ काम करके दिन में सिर्फ 100 या 200 रुपए लाता है। क्या 200 से ये पूरा घर चलता है क्या? मेरे पैसों से ऐश कर रही है तू और मुझे ही बोल रही है, गवार कहीं की। मैं तो तुझे मेरी छोटी बहन मानती थी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पीठ पीछे इतना सब कर रही थी। आहा, तुम जैसे गवार भिखारी को जेठानी छोड़ो नौकरानी बिना बना के रखूं मैं। मुझे तो तुझ जैसी औरत के साथ रहना भी नहीं है। मुझे अभी इसी वक्त इस घर का बंटवारा चाहिए। इतना सब सुन के देख के लीलावती भी कुछ नहीं कर पाती और घर का बंटवारा कर देती है। माँ, वो बड़ा घर क्यों भैया के नाम? इतने महीनों से रिया की वजह से मैं ही घर चला रहा हूँ और रिया की वजह से ही हमारे घर की परिस्थिति ठीक हुई है और ये बात आपको भी पता है। लेकिन बेटा, मैंने तो बराबर ही बंटवारा किया है। मुझे कुछ नहीं सुनना माँ, वो बड़ा घर मेरे नाम पे चाहिए। लीलावती बड़ा घर शाम के नाम कर देती है। बंटवारा होने के बाद रिया के घर में बहू, मुझे हल्दी का दूध चाहिए था। ओहो, तेरा सही है बुढ़िया। उम्र हो गई है लेकिन अकड़ नहीं गई तेरी। बड़े घर में आ गई है, इतने नौकर है। पैसे क्या तेरा बाप दे रहा है या तू? चुपचाप कमरे में जा, जाके सो जा। इतना अपमान सह के लीलावती को अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने कमला के साथ बहुत गलत कर दिया। बेचारी मेरे से ऊंची आवाज में बात तो छोड़ो, जो बोला है सब कुछ चुपचाप करती थी। अरे माँ, आप यहाँ? वो तो नहीं है माँ, वो काम पे गए हैं। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने एक हीरे को पहचानने में गलती कर दी। मैं आज से तेरे साथ ही रहूंगी। माँ जी, ये घर आपका ही है। इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुला है। मुझे मन ही नहीं है छोटी बहू के साथ रहने।
सिर्फ दिखावे से भरी है वो। इतना दिखावा, इतना रंग ठंग, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं यहीं पे रहूंगी बहू। कमला और किशोर दोनों मिलके ये तय करते हैं कि वे सब्जियों की खेती करेंगे। वे दोनों दिन रात बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे ही दिन बीतता है। उनकी सब्जियों की खेती बहुत अच्छी होती है और उसको दोनों मिलकर बेचते भी हैं। उससे उनको मुनाफा भी होता है। देखना माँ जी, हम ऐसे ही मेहनत करेंगे ना, बहुत जल्दी ही हमारे घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हाँ बहू, मुझे पूरा विश्वास है तेरे पे। ऐसे ही दिन रात मेहनत से कमला और किशोर को बहुत मुनाफा होता है और उससे वो सोचते हैं कि एक जमीन खरीदे खेती के लिए। उन दोनों का मेहनत देखकर पूरे गांव में कमला के तारीफ के चर्चे गूंज रही थी। कमला जैसे कामयाबी की सीढ़ियां चलती जाती है, वैसे रिया के अंदर वो जलन भरती जा रही थी। शाम परेशान हो गया था रिया से, क्योंकि रिया सिर्फ पैसे उड़ाने, अपने मेकअप करने में बिजी थी। ना उसको घर की पड़ी थी, ना अपने पति की। इस गवार ने 2-4 पैसे क्या कमा लिया, अपने आप को झांसी की रानी समझने लगी है। तो तुमने क्या किया है अब तक? उसने अपनी मेहनत से पैसे तो कमाए हैं, तुमने कभी किया है? तेरे वजह से मैं भी कुछ नहीं कर पाया। जो नौकरानी रखे थे उन दोनों ने तुझे लूट लिया है। इतना भी समझ नहीं है तुझे? सिर्फ आईने के सामने बैठी रहो और कुछ नहीं आता तुझे। अरे क्या कमी है, पैसे हैं, इतनी सुंदर बीवी है। शांति, शांति की कमी है जो पैसों से नहीं आती। तुम मेरे जीवन में आने से पहले कितना अच्छे से रहता था मैं, कितना मेहनती था। तेरे साथ मैं भी आलसी बन गया। तो ऐसे शाम भी वो घर छोड़ देता है। ऐसे ही दिन बीतता है। रिया को भी समझ आता है कि उसने जो भी किया था अब तक सब गलत था और सिर्फ पैसों से शांति नहीं मिलती। ऐसे रिया कमला के पास जाती है। अपनी गलती का एहसास उसे है और माफी मांगती है। और फिर से लीलावती का परिवार एक हो जाता है, जहाँ दोनों बहू एक दूसरे का मदद करते हैं और सब लोग खुशी से रहते हैं।